साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। अब सर्दियों का समय था तो दरबार बाहर की तरफ खुली धूप में लगा हुआ था। उस दरबार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी और राजन समेत सभी लोग बैठे थे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने कहा, राजन, मैं राज्य से राज्य की तरफ भ्रमण करता हूं और हर राज्य में जाकर राजा के सामने अपना एक सवाल प्रस्तुत करता हूं। अगर राजा जीत जाता है तो फायदा उसका, और अगर मैं जीत जाता हूं तो फायदा मेरा। मेरा एक सवाल है, आपकी आज्ञा हो तो आपके सामने प्रस्तुत करूं। राजा ने कहा, ठीक है, हम लोग भी आप ही का वेट कर रहे थे। तो उस व्यक्ति ने एक पोटली खोली। उस पोटली में बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली, हूबहू एक जैसी दिखने वाली दो चीजें थी। उस व्यक्ति ने कहा कि राजा, इसमें से एक कांच है और एक हीरा है। अगर आपके दरबार में से या आप अगर ये पहचान कर पाए कि कौन सा कांच है और कौन सा हीरा, तो ये हीरा मैं आपकी तिजोरी में रख जाऊंगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो इस हीरे की कीमत के बराबर रकम आपको मुझे देनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा, ठीक है। उस व्यक्ति ने पोटली खोली और सब लोगों के सामने उसे प्रस्तुत किया, दिखाया। अब राजा के दरबार में जितने प्रधानमंत्री, मंत्री थे, उसके पास में पहुंचे और उसे देखकर चौंक गए कि यार बिल्कुल एक जैसी है। इनको देखकर बताना तो बहुत मुश्किल है कि इसमें कौन सा कांच है और कौन सा हीरा है। राजा भी उसके पास में गए, राजा ने भी उसे देखा, लेकिन अब कोई परफेक्टली डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सा कांच है, कौन सा हीरा है। तो सब लोग वापस अपनी जगह जाकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने कहा कि राजा, मेरे पास में समय कम है, जवाब आपको इसका जल्दी देना है। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद में उस दरबार में पीछे से एक बुढ़ा व्यक्ति आया, जन्म से अंधा था। उसने कहा, राजन, ऐसा है, अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो हार तो हमारे राज्य की हो ही गई है। और जहां तक हमारे राज्य की बात है, पैसे की हमारे पास में कोई कमी नहीं है। बात हमारे राज्य की इज्जत की है कि यार इस राज्य में कोई इतना सा भी ज्ञानी व्यक्ति नहीं है जो ये पहचान सके कि कांच और हीरे में क्या अंतर होता है। अगर राजन आप कहें तो मैं एक बार कोशिश करूं। तो राजा ने कहा, ठीक है। उस बुढ़े व्यक्ति को उस पोटली के पास में ले जाया गया। उसने अपने हाथ से छूकर हीरे को अपने हाथ में उठा लिया और उस व्यक्ति से कहा कि जो मेरे हाथ में है वो हीरा है और जिसको मैंने नहीं उठाया वो कांच का टुकड़ा है। तो व्यक्ति हतप्रभ रह गया कि यार ये तुमने कैसे किया। तो उसने उससे पूछा कि आपने कैसे बताया। बोले, यार ऐसा है, धूप में जो गर्म हो गया वो तो कांच का टुकड़ा है और जो ठंडा ही रहा आखिर वही तो हीरा है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो हीरा होता है, हीरा वो कोयले से बनता है। कार्बन, कोयला जो होता है, तो कोयला तपता है, तड़पता है, तरसता है, तब जाकर वो एक दिन हीरा बनता है। लेकिन कांच जो होता है, कांच ही होता है, डायरेक्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। हीरा नेचुरली बन के आता है। और कहां से बन के आता है? कोयले से। मतलब उसके भविष्य की नींव जो होती है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना ज्यादा टेम्परेचर, कितना ज्यादा प्रेशर हैंडल कर सकता है, तब जाके वो हीरा बनता है। तो कांच बनना तो आसान है, और कांच तो बनाया जाता है, हीरा अपने दम पे बनता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभी आज का समय सबके लिए कठिन समय है। इस कठिन समय में कई लोग कांच बनकर पिघल जाएंगे। कठिन समय की गर्मी होती है, गर्मी, और वो गर्मी हमेशा कमजोर लोगों को पिघला देती है। इस कठिन समय में कई लोग कांच बनकर पिघल जाएंगे, लेकिन इसी दौर में कई लोग उसी गर्मी में हीरे की तरह चमकेंगे, हीरे की तरह निखरेंगे और हीरे की तरह ठंडे रहकर अपने जुनून की आग को जलाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, बुरा वक्त हमेशा 2 ऑप्शन लेकर आता है कि आप कांच बनकर पिघल जाएंगे या हीरा बनकर चमकेंगे। क्योंकि कहते हैं, साथियों कहते हैं कि धूप में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। पहचान अगर करनी हो हीरे की तो अंधेरे का इंतजार करो। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये कहानी बेहतरीन लगी होगी।